नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भीलवाड़ा लोकवाणी के लाइव पर। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी देते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कारण है जी सर? रामेश्वर जी नहीं, उनको पकड़ लेंगे उनको। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोटूलाल सोनी है। बताइए सर, इस बार लोकसभा जो चुनाव चल रहे हैं, महंगी वाला बहुत है, सबसे ज्यादा ये है बीमारी है। क्यों है महंगी वाला? ये आप ही जाओ यार, मैं क्या बताऊँ। बट मोदी जी का कहना है तो मोदी जी का तो आज में तो ये था कि अच्छे दिन आएगा, तो अच्छे दिन आए, ये बढ़िया आगे अच्छे दिन ही चल रहे थे, महंगे वाला चल रहा है, अच्छे दिन नहीं है। बट लोग कहाँ महंगाई है? मोदी जी तो कह रहे हैं महंगाई हमने खत्म कर दी, कंट्रोल में गए। क्या खतरा की मोदी जी कह रहे हैं। वो तो कहना काम है इनका, तो कहते हैं। महंगाई के अलावा क्या लगता है भीलवाड़ा के क्या मुद्दे हैं? और मुद्दे दुनिया भर के तो ट्रैफिक जाम हो रहा है रेलवे स्टेशन के वहाँ, देखो नीचे ब्रिज के यहाँ कितने परेशान है आदमी यहाँ, और ब्रिज बनाया नहीं अभी तक। किसको देखने इस बार कौन आपकी समस्याओं को सुलझा देगा? कौन सा प्रत्याशी ऐसा है? तो समझ में नहीं आ रहा है किसको क्या कहें। किसको कहे? मतलब इतनी निराशा क्यों? हम तो इतने प्रचंड बहुमत से एक पार्टी को जिताते आ रहे हैं, निराशा क्यों है हमें? जिताते आ रहे हैं, मगर महंगी वाला बहुत है, आदमी महंगी वाले से बहुत परेशान है। इसका दिमाग संतुलन नहीं रहता है आदमी का, कि क्या करूँ, क्या ले जाऊँ घर पे। चलिए, तो ये बड़ी चीज है, इन्होंने कहा महंगाई बहुत है। जी सर, क्या नाम है आपका? जसवंत सोनी, अध्यक्ष स्वर्णकार समाज। हाँ है, अध्यक्ष मिले हैं हमें कोई। जी सर, क्या लगता है इस बार लोकसभा के चुनावों में जनता के क्या मुद्दे हैं? मोदी जी की लहर है। बाकी कोई मुद्दे नहीं? मुद्दे तो बहुत है, लेकिन अपने आप को सोल्व करने पड़ते हैं। मुद्दे कोई सोल्व नहीं होते हैं। जैसे मैं आरसी वास में रहता हूँ, मेरे यहाँ सफाई कर्मचारी आता नहीं, तो हमने नीचे लगा रखा है। वहाँ यहाँ रह रहे, कभी पानी आया नहीं, लेकिन बिल पे कर रहे हैं। आप कह रहे हो आपके यहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं आता? पर्सनल लगा रखा है? पर्सनल लगा रखा है जी हाँ। कौन पार्षद है? पार्षद हमारे वो योगी जी है ना, कहा था उनको, लेकिन ठीक है, कोई समस्या का समाधान नहीं, हम तो स्वयं बोल रहे। उन्होंने आप क्या जवाब दिया? उन्होंने वो क्या बोल रखा है आ जाएंगे, लेकिन ठीक है। लोकसभा चुनाव में क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी इस बार भीलवाड़ा के लिए बढ़िया काम कर सकता है? मैंने आपको बताया ना, काम तो कोई करे नहीं करे, लेकिन हम तो मोदी जी के साथ तो है ही सारा देश। अच्छा चलिए, भीलवाड़ा के क्या लगता है आपको विकास हुआ है? और अगर नहीं हुआ है तो किन मुद्दों पर विकास होना चाहिए? सर, विकास के मुद्दे तो काफी हैं। भीलवाड़ा की हालत तो आप स्वयं देख ही रहे हैं, आप पत्रकार हैं। जगह जगह खड्डे, ट्रैफिक व्यवस्था को देख लीजिए, क्या हर तरह की समस्या। हमारे सराफा बाजार सोनकार गली में आके देखिए, साइकिल या स्कूटर निकलना तो दूर की बात, आप पैदल चल के बता दीजिए उस समस्या का निदान क्या है। हमारे उस तरफ आने वाले ग्राहकों को समस्या, काफी दूर गाड़ियां खड़ी करके आनी पड़ती है। और हर खड्डे, रामद्वारा रोड से बारिश के दिनों में जाके देखो आप, पूरे के पूरे हम भीग जाते हैं, यहाँ तक लोग खड्डे में गिरते हैं। समस्या काफी है, लेकिन इनका निदान कभी नहीं हुआ है। कोई स्थायी निदान नहीं है, न कांग्रेस की तरफ से न बीजेपी की तरफ से, लेकिन फिर भी देश मोदी जी के साथ तो है ही। चलिए, देश मोदी जी के साथ है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मूलभूत सुविधाएं की कमी बताई जा रही है, सड़क, साफ सड़कें हो, पानी अच्छे से रिसाव हो, ये बेसिक सी चीजें हैं, फिर भी लोगों को नहीं मिल रही है। जी सर, क्या लग रहा है? बिल्कुल, आप अपनी सेहत बना रहे हैं, भीलवाड़ा की सेहत कैसी है, आपको क्या लगता है? भीलवाड़ा की सेहत जो है, अगली बार मोदी सरकार को भारी प्रचंड बहुमतों से जीताकर संसद में, लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में पब्लिक देखना चाहती है। और बस अभी क्या, राम मंदिर के हिसाब से जो काम पिछले 60 सालों में नहीं हुआ है, वो श्री मोदी सरकार ने जो राम मंदिर बना के और पब्लिक को बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। धारा 370 हटा के जो उन्होंने काम किए हैं, वो 10 साल उनके लिए कम पड़ते हैं। इसलिए पब्लिक ये चाहती है कि मोदी सरकार को कम से कम 2 टेन्योर और मिले। मैं यही चाहता हूँ, मोदी सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मिडिल वर्ग, जो व्यापारी वर्ग है, उनका व्यापार बहुत डाउन होता जा रहा है। कृपया मिडिल वर्ग, व्यापारी वर्ग को उठाया जाए, उनका व्यापार बढ़ाया जाए, उनको 2 पैसे की आमद किया जाए, ताकि देश का विकास हो, पब्लिक का विकास हो, और सारी पब्लिक एक साथ होके देश का विकास में एकजुट हो जाए। उसके लिए कम से कम मिडिल फैमिलीज, जो मिडिल व्यापारी वर्ग है, उनको अच्छे से व्यापार का प्रोत्साहन दिया जाए, उनको इंटरेस्ट रेट में सब्सिडी दी जाए, उनको जो है मूलभूत सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए उनको दी जाए, ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो। अच्छा, भीलवाड़ा में एमएसएमई या छोटे उद्योग काफी हैं टेक्सटाइल को रिलेटेड, लेकिन टेक्सटाइल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ पिछले कई सालों में, आपको ऐसा नहीं लगता? टेक्सटाइल सिटी का डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे कम से कम कोई न कोई ऐसी अच्छी योजना लाई जाए, टफ योजना है या जो भी योजना है,
टेक्सटाइल उद्योग को डेवलप करने के लिए एक्सपोर्ट यहाँ बढ़ना चाहिए। यहाँ पे जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज है वो अभी बड़े सल्जर के बाद में रूटी कौन से रूम है सल्जर के बाद में अभी जो है एयरजेल चल रहे हैं और एयरजेल के लिए व्यापार अभी उस टाइम चल रहा है। ये सल्जर एयरजेल आप थोड़ा समझेंगे? लूम फैक्ट्री जो लूम फैक्ट्री बनती है उसके लिए क्या कपड़े बनाने की यूनिट है, पहले अभी सल्जर चलते थे और आज की तारीख में एयरजेल चल रहे हैं। कपड़े का प्रोडक्शन तो बढ़ गया लेकिन डिमांड नहीं है, डिमांड घट गई है और इस वजह से कपड़े व्यापारी सब मंदी के दौर में गुजर रहे हैं। तो भी सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे कि कम से कम सरकार जो कपड़ा बन रहा है वो खप जाए, एक्सपोर्ट हो या देश के अंदर सारी सब जगह बिके। अभी ये मंदी का दौर खत्म हो, इसके लिए सरकार को अच्छी योजनाएं सरकार तो कह रही है उनका जीडीपी बहुत ऊपर है कि मतलब जीडीपी ग्रोथ बहुत बढ़िया, जीडीपी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन व्यापारी त्रस्त है। व्यापारी अभी भी मतलब जो है परेशान है। व्यापारी के पास ग्राहकी नहीं है, व्यापारी के पास पैसा नहीं है, वो खाली जुगाड़ पचाड़ में लगे हुए हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं लेकिन 2 पैसा उसके जेब में नहीं आ रहा है। तो ऐसी योजना होनी चाहिए, ऐसी लाभान्वित होनी चाहिए जो छोटे मिडिल व्यापारी भी उनका भी सर्वांगीण विकास हो। और बड़े व्यापारी तो बड़े उद्योगपतियों को तो खूब फायदा मिल रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन छोटे उद्योगों छोटे व्यापारियों को जो एमएसएमई में फंसे हुए हैं उनको उससे राहत मिलनी चाहिए। एमएसएमई से 45 दिन का व्यापार में पेमेंट करने की जो नीति बनाई गई है उस नीति से सारे व्यापारी त्रस्त है, कोई माल खरीदने को तैयार नहीं है क्योंकि कह रहे हैं ये नीति सही नहीं है। हाँ, हमारे हिसाब से नीति में 90 दिन होना चाहिए। अच्छा, ये जो एमएसएमई की जो नियम व्यापारी का वर्ग है कि जिसके 2 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है उनको कम से कम 90 दिन की सैलरी मिलनी चाहिए, बाकी इससे व्यापार नहीं चल पाएगा। 45 दिन का जो व्यापार नियम है वो होता ही नहीं, 10 दिन तो माल आने में लग जाते हैं और 10 फिर माल व्यापारी के पास कितना पोता रहेगा कितना क्या रहेगा, पहले का स्टॉक निकल नहीं रहा तो वो 45 दिन में पेमेंट कर पाने में स्थिति में नहीं है। इसलिए इसको जो है 90 दिन का कम से कम मिनिमम करना क्या कारण है इन्होंने 45 दिन रखा 90 दिन नहीं रखा? ये जनता से रिव्यू तो लिया होगा, लोगों से जो इसमें इन्वॉल्व उनसे रिव्यू नहीं लिया होगा। अब सर ये हम इस बारे में ज्यादा समझ नहीं रखते हैं। हम तो सिर्फ ये करते हैं कि हम इस फैसले से थोड़ा सा 90 दिन होना चाहिए जिसकी वजह से व्यापारी वर्ग आराम से अपना टर्नओवर घुमा ले। आपको लगता है कोई प्रत्याशी ऐसा है जो आपकी इन समस्याओं का समाधान भीलवाड़ा में कर सकता है? जो आगे बात आगे सर देखिए हर जो भी अब जो भी सांसद बनेगा या विधायक बनेगा उनको पब्लिक हित को ध्यान में रख के ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो यहाँ से जीत नहीं पाएगा। पब्लिक को जब तक खुश नहीं करेंगे, पब्लिक के हितों का ध्यान नहीं रखेंगे, पब्लिक को व्यापारियों का हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो हर सरकार को मतलब जो है परिवर्तन जो नियम जो लागू है वो क्या आदमी जनता जो है उस नियम पे चलती है कि हमें ये सुविधाएं नहीं मिली, मूलभूत सुविधा से वंचित है, तो उस कंडीशन में क्या होता है पब्लिक बदलाव चाहती है। तो कम से कम हमारे को ऐसा नेता होना चाहिए, ऐसा सांसद होना चाहिए जो हमारी लोकसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं लाए। माननीय मोदी साहब से, प्रधानमंत्री जी से यहाँ के लिए स्पेशल योजनाएं पास करा के लाए और पूरे भीलवाड़ा का विकास हो। मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूँ। ये है। मुझे ये बताइए कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और बड़ी बात ये बोल रहे हैं कि भीलवाड़ा को पानी आज वही पिला पा रहे हैं। आपको क्या लगता है? पानी बिल्कुल पिलाया है सर और वो रोडों के जार भी बिछाए हैं, उन्होंने कोई ऐसी कमी नहीं रखी है। लेकिन जो 2014 से 24 में जो भारत ने पूरे वर्ल्ड में जो परचम लहराया है और जो खूबियां पाई है उन खूबियों को देखते हुए थोड़ा सोचना चाहिए कि भारत किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी 7 पीढ़ी इस दुनिया से चली गई, उसके बाद भी राम को घर नहीं ला पाई, आज हमारा राम घर में आ गया, तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। अब ना आप ये बताइए कि राम मंदिर का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि सरकार ने बनाया? भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया पर डिसीजन पावर फास्ट डिसीजन करने के लिए तो हमारी जो सरकार थी, जो हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने ये कार्य फास्ट करवाया। 5 जजों को 7 जजों को बैठा के जो उनके कितने 52,000 पन्ने थे और जो हमारे शंकराचार्य जी जिन्होंने जो प्रत्यक्ष दिए थे कि भाई ये चीज देखो, उनको 253 क्वेश्चन पूछे थे, 353 जिसमें से उन्होंने 325 राइट बताए राम भद्राचार्य जी ने, जिनके दोनों नेम नहीं होने के कारण भी उनके जो बताए, उनके जो मन में जो राम के प्रति थी, जो उन्होंने बताए प्रत्यक्ष कि यहाँ ये खोदो ये मिलेगा, वहाँ वो खोदो वो मिलेगा, तो वो सारी चीजें मिली। भीलवाड़ा के मुद्दे क्या आपके साथ? भीलवाड़ा के मुद्दे तो आपको पता है कि रोड के अलावा और जनता सुरक्षित नहीं है, बस ये चीज है।
आपको लगता है ये रोड है बनी हुई अच्छी भीलवाड़ा में? अरे सब बनेगी, आ रहा है टाइम, अब देखो तो सही। जैसे जी शर्मा के भाई अब इनसे लो आप। आप मेरे से लो। अच्छा सर, आप एक बार आएंगे। हाँ, ये क्या कारण हो गया आजकल कुछ लोग है ना एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं। देखो सर, ये तो देखो लो, जहाँ पे आदमी का मन नहीं मिल रहा है हाँ। और जो बड़े बड़े विकास के कार्य किए ये कुछ और कुछ नेता ऐसे पनप गए हाँ। जो आदमी को पिछाड़ने लग गए, बड़े बड़े नेताओं या को। इनकम टैक्स ईडी का डर हो रहा है, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ है तो जांच कर लो ना आप। इसीलिए तो बीजेपी में जा रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, लोग सनातन धर्म को मानते हैं। आज आप हेलो, आपकी बात अगर कोई मानेगा नहीं तो आप उसके यहाँ क्यों काम करोगे? आप उसके यहाँ क्यों काम करोगे? आपसे बढ़िया अगर होशियार दो इंटेलिजेंट आदमी आपके सामने खड़े हो जाएंगे, वो आदमी आपको क्यों रखेगा? कोई चैनल, जैसे आप चैनल का कार्य कर रहे हो, तो आप जैसे चैनल का बढ़िया कार्य कर रहे हो, और अब आज की जो नई टेक्नोलॉजी है वो अगर भारत में आ गई और आपसे पढ़े हुए बढ़िया इंटेलिजेंट आदमी आ गए, तो फिर आपको क्यों रखेगा? वो आपको पीछे पिछड़ गए ना, तो आप क्या सोचोगे मैं कैसे पिछड़ रहा हूँ पीछे? तो आप भी आपका कुछ करोगे ना। तो ये इस चैनल में अगर आपका काम नहीं मान रहे हैं तो दूसरे चैनल को पकड़ोगे आप, तो उसमें आप हेलो सबसे बड़े ये बनोगे ना राइटर। और ये आप पार्टी के सदस्य हैं? पार्टी के सदस्य हम कुछ भी नहीं है, हम तो एक आम आदमी की तरह। एक बात बताइए, पार्टी परिवार होती है? पार्टी तो सबसे बड़ी परिवार नहीं, अपनी माँ होती है। हाँ, होती है। तो हाँ। मुसीबत के किसी समय को मक्खन खिला रही है, किसी को दूध पिला रही है, किसी को छाछ पिला रही है, और किसी को पानी पिला रही है। तो मुसीबत में आपने कहा मुसीबत में काम की जगह नहीं छोड़ते, लेकिन आपने कहा पार्टी माँ होती है, हाँ। तो मुसीबत में माँ को क्यों छोड़ दिया? माँ को इसलिए छोड़ा कि माँ के 15 बच्चे हो गए, 15 बच्चों में से अगर हेलो एक बच्चे का नहीं मानेंगे या दो का नहीं मानेंगे, 3 का नहीं मानेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? ये चीज सोचो ना आप। माने सभी अगर आप रामपाल शर्मा ने विकास के कार्य में क्या कमी छोड़ी भीलवाड़े में, ये बताइए आप। कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई कमी नहीं छोड़ी। तो फिर रामपाल शर्मा को पार्टी से 5 साल में जो लाभ मिलना था या जो पद मिलना था, इन लोगों ने 5 साल में उनको दूर क्यों किया? रामपाल जी को तो चुनाव लड़वाया था, हाँ? राजस्थान की सबसे बड़ी हार और देश की चौथी बड़ी हार गए। मेरी बात उसके बाद भी उनको सुनो, हार जीत अलग चीज होती है। इनके पास बहुत सारी नियुक्तियां थी ना, उन नियुक्तियों में भी तो दे सकते थे ना। जनता के लिए काम किया था। जनता बोल रही थी, जनता ने जिताया क्यों नहीं? है? जनता ने फिर जिताया क्यों नहीं? जीतना अलग चीज है, वो तो मोदी लहर चल रही थी, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। वोट है ना सुभाष जी भेड़िया साहब को नहीं मिला, मोदी जी को मिला था। अरे आज भी मोदी जी को मिल रहा है, आज मोदी जी मिलेंगे। चलिए जी सर, क्या बता रहे हैं? क्या लगता है आपको भीलवाड़ा की क्या मुद्दे हैं इस बार आपके हिसाब से? भीलवाड़ा के मुद्दे तो क्लियर हैं सारे, और एक तरफा बीजेपी की जीत है, मोदी की जीत है। मुझे एक बात बताइए कि लोग भीलवाड़ा के बीजेपी को देखकर वोट देते हैं कि पार्टी को देखकर देते हैं? मोदी को देख के वोट देंगे सब। हाँ। जो मोदी ने जो देश का विकास किया है और राम मंदिर बनाया, धारा 370 हटाई है, इसके अलावा भी आप देख लो पूरे वर्ल्ड में जो भारत की ग्रोथ हुई है या नाम हुआ है, वो कभी 70 साल में कांग्रेस ने किया नहीं, सबने लूटा है देश को। तो ये जो आया है आज सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आप देश में मतलब सब तरफ से विकास हुआ है, सब तरफ से कोई कमी है ही नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई भी कमी नहीं है। कोई कमी नहीं। आप पार्टी के मेंबर हैं? नहीं, कोई पार्टी का मेंबर नहीं हूँ मैं, आम नागरिक हूँ। तो मुझे सर ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि भीलवाड़ा में क्या काम ऐसे हैं जो अभी भी पेंडिंग है और जो हो जाने चाहिए, या जो भी विधायक बने, सांसद बने, जो हैं विधायक या सांसद बनेंगे, वो ये काम करवाएं भीलवाड़ा के? देखो, भीलवाड़ा में सबसे बड़ा मुद्दा तो टेक्सटाइल ही है, और तो कोई मुद्दा है नहीं। टेक्सटाइल पे ध्यान दे बस सरकारें, क्योंकि आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा अगर रोजगार है तो कृषि के बाद टेक्सटाइल ही है। ठीक है। तो टेक्सटाइल का स्पेशली ध्यान रख के भीलवाड़ा का विकास करे, जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, और ये भीलवाड़ा पूरा डिपेंड टेक्सटाइल पे ही है। देखो साहब, टेक्सटाइल अगर चलेगा तो सारे व्यापार चलेंगे। तो स्पेशली ध्यान सरकार का टेक्सटाइल पे जावे, उसको जो भी कमियां हैं उनमें वो सरकार अपनी पूर्ति करावे उसमें, टेक्सटाइल में। टेक्सटाइल की बात की जी सर। सीवरेज को लेकर आपका क्या सोचना है कि भीलवाड़ा की जो सीवरेज है वो सही से बन गई है, सही से रेडी है पूरी? भीलवाड़ा की सीवरेज 10% भी सही नहीं बनी है। सारी की सारी किसी भी कॉलोनी में चली जाए, सारी नालियां जाम हो गई। बारिश का मौसम में आप देखना कि नाली में से कोई भी पानी नहीं निकल पाएगा और वो पानी भरा रहेगा और ओवरफ्लो होगा, ब्लॉकेज आ रहा है। इनको सीवरेज में बनाए, उनको ऐसा करना चाहिए जिन्होंने खोदा, और सीवरेज की तो जो नाली है उनकी सीमेंट लगानी चाहिए। नाली उन्होंने ऐसी छोड़ दी
चूहों ने उसमें बिल बना लिए और सारी मिट्टी नाली में आ गई है और सारा ब्लॉकेज हो गया है। आप अगर 5 बाल्टी पानी डालोगे तो वो सब मिट्टी सोख रही है, मिट्टी सोख रही है। तो क्या कारण है, क्यों नहीं हो पाया ये काम? क्या आपने ये प्रशासन जो इनको कॉन्टेक्ट दिया था उसमें ये शर्त रखनी चाहिए कि आप हर एक घर से सीवरेज निकाल दे, वो हर एक जगह से पाइप से अटैच किया, वहां वापस उनको सीमेंट लगानी चाहिए। उन्होंने कोई सीमेंट नहीं लगाई, छोड़ दी, तो उस वजह से चूहों ने पोली कर दी। तो ये चीज आपको दिख रही है, काफी लोगों और को भी दिख रही होगी, तो फिर ये जो सांसद साहब रहे उनको क्यों नहीं दिखी? सांसद साहब ने अपने 15 साल आराम से ही निकाले। विकास के नाम पे मैं उनको 25% मार्क्स भी नहीं देता हूँ। और अभी वर्तमान जो भीलवाड़ा की जो समस्या है, एक तो ओवर ब्रिज और एक हर चौराहे पे जाम की समस्या आ रही है, तो उस पे हर चौराहे पे लाइटिंग होनी चाहिए, मतलब जो क्या बोलते हैं अपने ट्रैफिक लाइट, ताकि जाम की समस्या नहीं रहे। तो इन्होंने बताया। जी मैम, अगर आप बताना चाहें कि आपको क्या लगता है महिलाएं किस तरह से देखती, क्या महिला सुरक्षा को लेकर या महिलाएं के बीच में भीलवाड़ा को लेकर क्या मुद्दे रहते हैं आपके? महिला सुरक्षा के लिए मतलब एक तो भीलवाड़ा में कोई व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, न ट्रैफिक है, न महिलाओं की सुरक्षा है, न विकास की इतनी अपॉर्चुनिटी भीलवाड़ा में, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। फ्लाईओवर बनाना, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना, आज एक भी गार्डन भीलवाड़ा का ले लो, आपका कोई भी गार्डन साफ सुथरा नहीं है, प्रॉपर मेंटेन नहीं है। अगर ये चाहे प्राइवेटाइजेशन उसमें देवे और इनको प्रॉपर मेंटेन करे तो आज भीलवाड़ा के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भीलवाड़ा इतना अच्छा सिटी है, पर इसमें कोई भी नेता अब तक कोई काम नहीं करा किसी ने भी। क्या आपको लगता है कि महंगाई एक लोगों के बीच में विषय है कि या महंगाई है? महंगाई का ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई देखो, विकास जितना होएगा तो महंगाई उस हिसाब से बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब बढ़ना ही कह सकते हैं इसको। जितना डेवलपमेंट होएगा उस हिसाब से अपने आप लोगों की अर्निंग भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। आज भारत में जो मोदी जी ने जो काम किया, शायद मुझे नहीं लगता न तो पीछे कोई आया नेता न आगे कोई आने वाला, और है तो उसके साथ जैसे मोदी और योगी, भारत के राम और लक्ष्मण। किन मुद्दों को देख किसको पसंद कर रहे हैं? मतलब मोदी जी को पसंद कर रहे हैं तो समझ ही आ रहा है किसको पसंद कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? आपके लिए सनातन इम्पोर्टेंट है कि प्रत्याशी इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल सनातन इम्पोर्टेंट है, और प्रत्याशी तो आप सोचो ही मत के केवल मोदी जी जो वर्क कर रहे हैं पब्लिक उसको देख रही है। भले प्रत्याशी काम करे नहीं करे, करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। प्रत्याशी उनके हिसाब से आएंगे तो अपने आप काम करेंगे। हाँ जी सर, आपका क्या कहना है? नहीं, अभी तो देश चहुमुखी विकास की ओर लग रहा है, और विश्व में जो स्थान बनने जा रहा है भारत का, अपने आप में एक तरफा काम होगा देश में। एक अभी जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस से सीपी जोशी, उनका कहना है कि भीलवाड़ा में पानी की समस्या उन्होंने सॉल्व करी। क्या सच बात है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है अगर वो ऐसा कहते हैं। क्यों कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद जो विकास के और बहुआयाम, मतलब चाहे फंड का रिलीज हो, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, सीपी जोशी केवल इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। पहले जो कैंडिडेट जिसको खड़ा किया उसको छोड़ के भगना पड़ा, क्योंकि इनको हाइट वाला बंदा चाहिए। अब ये मान के चलिए कि जो पहला का आकलन था 6 लाख से हम लोग जीते थे, अब उसको 6 से 9 करेंगे। 9 करेंगे। आप पार्टी के मेंबर है क्या? ये पार्टी के मेंबर है, बीजेपी के मेंबर हैं। हाँ। तो मुझे ये बताइए कि क्या कारण रह गया इस बार उम्मीदवार को बदल दिया, टिकट काट दिया इतनी बड़ी जीत के बाद? नहीं, कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट लाए, क्योंकि जनता की भावना था। नहीं, जनता की भावना थी कि विकास तो हो, विकास के साथ साथ प्रत्याशी भी चेंज हो तो अच्छा मैसेज जाएगा। और क्योंकि विधानसभा चुनाव हुए थे, तो विधानसभा चुनाव में उस समय भी थोड़ा विरोध था विचार परिवार का। तब आप किस साइड थे? विचार परिवार की साइड? नहीं, अभी तो पूरा एक है। अभी जो 6 लाख उसको मेला करेंगे। ये खुश हैं आप लोग बहुत उठाएंगे पार्टी में आने से? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और ये मतलब भीलवाड़ा के लिए बहुत अच्छा विकास का काम करेंगे। विकास का काम करेंगे। चलिए, तो ये थे। हाँ सर, एक बार मैं ये कहना चाहूंगा प्रशासन मोदी से कि अभी जो अब शिवाजी गार्डन से बात कर रहे हैं, शिवाजी गार्डन की जो दुर्दशा है, पिछले 3 सालों से यहाँ पे कम से कम 1500 लोग सुबह शाम घूमते हैं, लेकिन पूरा गार्डन अस्त व्यस्त हो रखा है। तो इसकी कृपया करके मेंटेनेंस कराई जाए। इसकी जो ओपन जिम है, वो सारे जिम के आर्टिकल्स टूटे हुए हैं, कोई घास फूस की व्यवस्था सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है। तो प्रशासन महोदय से निवेदन है कि इस गार्डन का रखरखाव अच्छे से किया जाए। आपने इसको लेकर कभी पार्षद, सभापति या विधायक? पार्षद और सभापति जी सब यहाँ घूमते हैं सुबह से शाम तक, इसी गार्डन में अपने सेहत का ध्यान करते हैं, लेकिन इस गार्डन की दुर्दशा पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो प्रशासन महोदय से निवेदन है कि इस गार्डन को
बहुत अच्छे से सीधी आरसी व्यास और भिलवाड़ा का सबसे बड़ा गार्डन है शिवाजी गार्डन। इस गार्डन को विकास और इसका डेवलपमेंट करना अनिवार्य है। कृपा करके इसको जो है विशेष रूप से इसको प्रोजेक्ट बना के और इसको विकास किया जाए। आप तो बताइए, जवाब दीजिए। बीजेपी की नहीं, काम नहीं करते हैं ना, विधायक काम करते ही नहीं है। नहीं, अभी करेंगे। व्यक्तिगत रूप से तो मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, पर चूंकि कांग्रेस की अब रणनीति उस समय रही होगी जो रही होगी, अब ठीक है नहीं कर रहे हैं तो काम से कांग्रेस सभापति 10 साल से तो सभापति बीजेपी का, तो काम नहीं किया, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का नहीं किया ना, तो इसीलिए चेंज करना पड़ा। यूआईटी कर रही है, इसका मेंटेनेंस यूआईटी कर रही है। यूआईटी एक पर्टिकुलर ठेकेदार को देकर के कह देते हमने उसको मेंटेनेंस दे दिया, लेकिन वो प्रॉपर में काम नहीं हो रहा। हर चीज टूटी हुई है, हर चीज यहाँ पे टूटी हुई है। चलिए, देखिए यूआईटी में थी तो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और 100 दिन से बीजेपी की सरकार है, और ये पार्क की हाल है। तो वादे बड़े बड़े हैं, बातें बड़े बड़ी हैं, लेकिन सच्चाई ये है जिस पार्क में हर रोज सुबह 1500 से 2000 से भी ज्यादा लोग अपनी सेहत बनाने आते हैं, रोज यहाँ पर आते हैं, बच्चे यहाँ पर आते हैं। और ये पार्क सिर्फ लोकल एरिया का कोई पार्क या RKRC वाइस का पार्क नहीं है, यहाँ पर पूरे जिले से, पूरे शहर से लोग घूमने आते हैं और कई बार यहाँ पर लोग पिकनिक बनाने आते हैं, शाम को आते हैं। लेकिन ये हालत है। क्या नाम है आपका? चार्विक। आपका? ध्रुविका। अच्छा, चार्विक और ध्रुविका, ये बताओ आपको पता है कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं? कुछ पता है इलेक्शन के बारे में? नहीं पता? तो एक काम करेंगे, एक है ना, आज घर पे जाके पापा से 2 घंटे बैठ के इसी पे बात करनी है, ठीक है ना, कि इलेक्शन होता है क्या है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे आप ये बता दो कि अब आप भिलवाड़ा में घूमते हो, आपने दूसरी सिटीज भी देखी होंगी, सो इज देयर एनीथिंग व्हिच यू थिंक दैट इट शुड बी चेंज्ड इन भिलवाड़ा? कि ऐसी कोई चीज है जो आपको लगता है भिलवाड़ा में चेंज होनी चाहिए? हाँ। साफ सफाई नहीं है भिलवाड़ा में? नहीं। एनीथिंग एल्स यू थिंक कि यार खेलने की जगह नहीं है, घूमने की जगह नहीं? डू यू फील लाइक दैट? घूमने की जगह नहीं है। अच्छा, और क्या लगता है आपको? अच्छा, कौन सी स्कूल में आप लोग? एमपीएस। आप डीपीएस में है। चलिए, तो ये बच्चे थे, इन्होंने बताया कि भैया भिलवाड़ा में, हाँ, क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। गौरवी। कौन सी स्कूल में गौरवी? संगम। आप कौन सी हैं? संगम में। क्या नाम है आपका? नव्या। तो गौरवी और नव्या चुनाव चल रहे हैं, कुछ आइडिया है? थोड़ा है। अच्छा, ये पता है क्या कौन चुनाव लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी और मोदी जी। अच्छा, राहुल गांधी और मोदी जी लड़ रहे हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि कौन बढ़िया है दोनों में? मोदी जी। मोदी जी बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। क्या किया? स्वच्छ भारत एंड ऑल, रोड थोड़ी साफ करवाई है, रोड साफ करवाइए, और राम मंदिर बनवाया, और अच्छा चलो, अब मुझे तो सिंपल सा सवाल बता दो कि इज देयर एनीथिंग व्हिच यू फील दैट शुड बी चेंज्ड इन भिलवाड़ा? कि यार भिलवाड़ा में ये चेंज हो जाना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, या फिर ये चीज आ जानी चाहिए? they've changed the road pollution but still there is pollution. There is pollution. Traffic. Do you feel that there is lot of traffic in the? Okay. So these are the kids. ये लोग थे, बच्चे थे जिन्होंने बताया कि भिलवाड़ा की प्रॉब्लम्स क्या हैं। सजग हैं, इन्हें पता है कि सड़कें साफ नहीं है, इन्हें पता है कि ट्रैफिक है भिलवाड़ा की सड़कों पर। आपकी राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। कैमरे के पीछे अनुराग दादीच, मैं शुभम जैन, भिलवाड़ा लोकवाणी।